Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about computational modeling of drug disposition till drug excretion. So let's begin. तो डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन होता है चेंज ड्रग की पोजीशन में जब हम उसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं, यानी कि डोजेज को हम खाने के बाद हमारी ड्रग के साथ क्या क्या उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं। ये इंक्लूड करता है ADMET यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिसिटी। तो जो प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिस्पोजिशन में वो है DME, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को हम कंबाइन करके एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा ADME पूरा आता है। जो हिस्ट्री है ड्रग डिस्कवरी की वो फोकस करती है कि ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी सेलेक्टिव है अपने टारगेट के अगेंस्ट। जब जो हमारी हाफ ऑफ द ड्रग्स होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्योंकि उसमें अनएक्सेप्टेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ ADMET। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो एट्रिशन रेट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, इन विट्रो स्टडी ऑफ ADME प्रॉपर्टीज़ अर्ली फेज़ ऑफ ड्रग डिस्कवरी में इसको हमने ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अगर हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे टास्क को इजी किया है कंप्यूटर ने, बस हमको डिज़ाइन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डालना है और हम वर्चुअल स्क्रीनिंग, कंपाउंड डिज़ाइनिंग, एनर्जी कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के एनालिसिस, ADME मॉडल्स, ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस, ये सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर की हेल्प से। दो तरीके की हम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, एक होती है फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी और रिवर्स फार्माकोलॉजी। तो फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल एक्टिविटी देख लेते हैं इन वीवो और इन विट्रो, फिर उससे लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई करते हैं और फिर टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन रिवर्स में हमारे पास पहले टारगेट प्रोटीन होता है जिसको हम स्क्रीन करते हैं कि जो कंपाउंड कौन सा है जो उससे इंटरैक्ट करेगा उस प्रोटीन से, और फिर फंक्शनल एक्टिविटी चेक करते हैं इन वीवो। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडलिंग टेक्निक्स। तो मॉडलिंग क्या होती है कि हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का साइमुलेट करने के लिए और स्टडी करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को यूज़ करते हुए मैथ्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस, ये दो इसमें अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे बाय क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, दैट इज़ QSAR, एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, दैट इज़ QSPR को यूज़ करते हैं बहुत सारी इवैल्यूएशन में, ताकि हम कोरिलेट कर सकें मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स को विद ADMET रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ जो डिस्क्रिप्टर हैं हम उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि हम सिलेक्ट कर ले प्रॉपर मैथमेटिकल टूल मोस्ट एफिशिएंट ADMET मॉडलिंग के लिए, और जो एप्लीकेशन होती है मल्टीपल स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, और कंपैरिजन करते हैं फिर हम रिज़ल्ट की। ये ज़रूरी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट अप्रोच को। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव अप्रोच, इवैल्यूएट करने के लिए स्ट्रक्चरल कोरिलेशन को इंटरेक्शन के लिए बिटवीन द ड्रग और टारगेट जो इंक्लूड होती है ADMET प्रोसेस में। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्माकोफोर मॉडलिंग से और फ्लेक्सिबल डॉकिंग स्टडीज़ से। 3 जनरली यूज्ड फार्माकोफोर परसेप्शन टूल जो कि ऑटोमेटिक है यानी कि ऑटोमेटेड है, वो है डिस्को, दैट इज़ डिस्टेंस कंपैरिजन्स, गैस्प, दैट इज़ जेनेटिक एल्गोरिदम सिमिलैरिटी प्रोग्राम, और कैटलिस्ट या फिर हिप हॉप। देन कंबाइंड मेथड्स जो हम कुछ यूज़ कर सकते हैं इन सिलिको मॉडल्स में, वो है एम्पेरिकल और फिज़िक्स बेस्ड। तो फिज़िक्स बेस्ड में आता है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स और क्वांटम केमिकल कैलकुलेशंस, और एम्पेरिकल में आता है लिगेंड बेस्ड जो कि होता है QSAR, टारगेट बेस्ड जो कि होता है डॉकिंग, और एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो कि रूल बेस्ड मेथड होते हैं। और डॉकिंग के टाइप्स जो है मतलब हम कर सकते हैं उसे ऑटोडॉक से, गोल्ड डॉक, स्विस डॉक, डॉकिंग सर्वर, वन क्लिक डॉकिंग, आईजेम डॉक। और डॉकिंग टाइप्स होती है रिजिड और फ्लेक्सिबल। जो डॉकिंग है उसमें भी हमको चेक करना पड़ता है कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो होता है तो हम डायरेक्ट डाटाबेस से ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो हमें होमोलोगस प्रोटीन अगर वो होता है तो उसकी होमोलॉजी मॉडलिंग करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर लेना पड़ता है और फिर डॉकिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है इन सिलिको मॉडलिंग
टारगेट्स फॉर ड्रग डिस्पोजिशन, तो हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन ही है। एब्जॉर्प्शन जो है डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी पे, जो कि फर्दर लॉग पी और लॉग एस पे डिपेंड करती है। परमिएबिलिटी पे, जो कि CaCO2, MDCK और पैम्पा। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स है हमारे, पेप्टी, ASBT, और ईफ्लक्स है पी ग्लाइकोप्रोटीन, BCRD। देन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पे डिपेंडेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि फर्दर जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है लॉग BB और लॉग PS पे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है BB, B कोलिन, P ग्लाइकोप्रोटीन, BCRP, MRP, OAT, OCT, OATP। देन जो एक्सक्रीशन है वो हेपेटिक, पैसिव और एक्टिव पे डिपेंड करती है, जिसमें एक्टिव में है OATP और NTCP, और रीनल में पैसिव और एक्टिव में है OAT और OCT। इन सारे ट्रांसपोर्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन की। तो जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग की, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ड्रग डिलीवरी की फॉर्म है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है और उसकी अच्छी पेशेंट कंप्लायंस है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है सिलिको अप्रोचेस की वो बेस्ड होती है, मॉडलिंग की वो ओरल एब्जॉर्प्शन पे होती है, जो कि है ह्यूमन की इंटेस्टाइन में हो रही है। जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो रिज़ल्ट होता है इंटरलिंक बिटवीन ड्रग की सॉल्युबिलिटी और इंटेस्टाइन की परमिएबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन होने से पहले इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में जो ड्रग है उसे डिज़ोल्व होना चाहिए। जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यूएशन होती है वो हम जनरल सॉल्युबिलिटी इक्वेशन से करते हैं, मेजर करते हुए ड्रग की लॉग ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट को बिटवीन वाटर और एन ऑक्टेनॉल, जो कि होती है लॉग P वैल्यू, और उसका देखते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। सिलिको मॉडलिंग की हेल्प से हम गेस कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी कंपाउंड की सिंथेसिस से पहले ही। 2 अप्रोचेस हमें चाहिए होती है मॉडल करने के लिए सॉल्युबिलिटी को, जो कि पहली होती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और दूसरी होती है एम्पेरिकल अप्रोच, जिनको हमने इसी वीडियो में पहले भी देखा था। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग अप होती है सल्यूट की उसकी क्रिस्टल लैटिस से, और एसोसिएशन होती है सल्यूट की विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो एम्पेरिकल अप्रोच होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय QSPR। वो यूज़ करता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशंस को बिटवीन द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर और सॉल्युबिलिटी। जो इंटेस्टाइनल परमिएशन होती है वो दिखाती है कि ड्रग की कितनी पोटेंशियल है क्रॉस करने के लिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, जो सेपरेट कर रही होती है गट ल्यूमेन को फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन। और ये बहुत नेसेसरी स्टेप है ड्रग्स के लिए पास करना इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले, ताकि वो रीच कर सके अपनी साइट ऑफ टारगेट एक्शन। जो पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि बहुत इजी नहीं होता गेस करना या प्रिडिक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ यानी कि सोली बेस्ड ऑन सिंगल मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो नए लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो एम करते हैं कि वो सिमुलेट कर सके इन विट्रो मेम्ब्रेन परमिएशन ऑफ CaCO2, MDCK और पैम्पा, जो नेसेसरी है इंडिकेटर ऑफ इन वीवो ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की। जो स्ट्रक्चरल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है ड्रग की वो गवर्न करती है उसकी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 पैरामीटर पे डिपेंड करती है, जो कि है VD, PPB और BBB परमिएबिलिटी। इनके बारे में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और बायोफार्म में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ड्रग एक्सक्रीशन की। ड्रग एक्सक्रीशन या फिर क्लियरेंस को हम एस्टिमेट करते हैं बाय प्लाज्मा क्लियरेंस, जिसको हम डिफाइन करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम दैट हैज़ बीन क्लियर्ड प्रॉपरली या कम्प्लीटली फ्री ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी पर यूनिट टाइम उसमें से जो ड्रग है पूरी वॉल्यूम में से प्लाज्मा की वो क्लियर हो रही है।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं हाफ लाइफ को और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डोजेज रेजिमेन को। दो मेन कंपोनेंट्स प्लाज्मा क्लियरेंस के हैं, हेपेटिक और रीनल क्लियरेंस। कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो एफिशिएंटली गैस कर सके प्लाज्मा क्लियरेंस को फ्रॉम कंप्यूटेड ड्रग स्ट्रक्चर। जो लेटेस्ट मॉडलिंग क्रिएशंस है वो मेनली फोकस करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए इन वीवो क्लियरेंस फ्रॉम इन विट्रो डाटा, और जो प्रेजेंस होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स की क्लियरेंस प्रोसेस में वो कॉम्प्लिकेटेड है बाकी दूसरे फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स की तरह। That's all for now. We will soon meet with the new video. Till then, stay tuned.